हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने चर्चा की थी चर्त्व संधि के बारे में। व्यंजन संधि का एक भेद था, चर्त्व संधि, उसके बारे में चर्चा की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि परीक्षा की दृष्टि से अपने पास में या अधिकतर विद्वानों के मतानुसार अपने पास में व्यंजन संधि के 7 भेद होते हैं। वो सातों के सातों भेद हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके अलावा एक दो सूत्रों के अनुसार और भी इंपॉर्टेंट कुछ उदाहरण बनते हैं। देखो, पीछे वाले एग्जाम में तो उनके नहीं उदाहरण आए हैं, लेकिन आगे आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अभी तक पीछे वाले एग्जाम में तो नहीं आया था, लेकिन सीटेट में आया हुआ उदाहरण है वो। और उस संधि का नाम है अपने आप में, कौन सी संधि है वो? संधि है छत्व संधि। कौन सी संधि है वो? छत्व संधि। यानी सीटेट के एग्जाम में आया हुआ उदाहरण है छत्व संधि का। छत्व संधि है वो। इसका उदाहरण आया हुआ है आर्टेट, तो अपने पास में आर्टेट हो चाहे रीट हो, वो एग्जाम हुए थे, उसमें तो अपने पास में नहीं आया, लेकिन उसमें आया हुआ उदाहरण है छत्व संधि। वैसे तो बहुत ही इजी है। देखो, इसका सूत्र क्या कहता है अपने पास में? इसका सूत्र अपने पास में सस छोटी, सस छोटी, यानी ये इसका सूत्र है सस छोटी। देखो, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि सूत्र वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने को तो क्या करना है, अपने को तो केवल और केवल इसके उदाहरण कैसे बनते हैं वो चीजें समझनी है। सच छोटी, इसकी जो संस्कृत की परिभाषा बनती है या जो वार्तिक है, पदांता झय परस्य परस्य सस्य छो वा स्यादति, ये इसका एक सूत्र है दोस्तों। पदांता झय परस्य सस्य छो वा स्यादति, ये अपने आप में सूत्र है। ये क्या कहता है अपने आप में? देखो, बहुत ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, केवल अपने को समझना है, केवल अपने को समझना है। ये अपने आप में दोस्तों है क्या है? ये अपने आप में वैकल्पिक। क्या है ये? अपने आप में वैकल्पिक, यानी ये बन भी सकता है और नहीं भी बनता। क्या कहता है? देखो, पदांत झय परस्य, किसके बाद में? पदांत झय के बाद में। यदि अपने पास में पदांत झय आ रहा है, क्या आ रहा है? पदांत झय, यानी पदांत झय आ रहा है, और इस झय के बाद में क्या हो? सय हो। क्या हो? सय हो। और इस सय के तुरंत बाद में क्या हो? अट प्रत्याहार का वर्ण हो। ये ऐसी स्थिति है। देखो, बता रहा हूं आपको, रीट में ये आया नहीं, 10th लेवल तक भी शायद इसका उदाहरण नहीं है, बहुत ही कम चांस है उदाहरण मिल सकते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। यदि अपने पास में देखो, इधर झय है, इसके बाद में सय है, और इसके बाद में क्या है? अट प्रत्याहार का वर्ण है, तो इस सय के स्थान पे अपने पास में क्या हो जाएगा? छह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छह हो जाएगा। बहुत ही इजी है। देखो, अब अपने आप में कि यदि अपने पास में जैसे बनता है, भाई झय है, झय के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहली स्थिति तो ये देखने अपने पास में, झय के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। झय प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ये वर्ण आते हैं। ये किस में आते हैं? झय प्रत्याहार में आते हैं। किस में आते हैं? ये झय प्रत्याहार में आते हैं। और अट में क्या आता है अपने पास में? स्वर। अट में क्या आता है अपने पास में? स्वर। और क्या आता है? य व र और ल। सॉरी, ल नहीं आता है, य व र तक आता है, क्योंकि है वर्ग सूत्र पे खत्म हो जाता है, है वर्ग। ठीक है। तो मित्रों, बताना चाहूंगा कि यदि अपने पास में स्वर, स्वर कितने बताए थे आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया था। यदि पता नहीं तो फिर बता देता हूँ, स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। है, यह, वह, ये आता है, तो इस सह के स्थान पे क्या हो जाता है अपने पास में? 6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। उदाहरण देखेंगे अपने पास में, जैसे उदाहरण अपने पास में तत् जोड़ शिव, तत् जोड़ शिव। देखो, ये अपने आप में उदाहरण है, तत् जोड़ शिव। तो देखो, यहाँ पे अपने पास में वर्ग का पहला वर्ण है ना, और इसके बाद में क्या अपने पास में? देखो, स है, और स के तुरंत बाद में क्या अपने पास में? ई है। तो क्या ये नियम लागू हो सकता है? कि यहाँ पे ये नियम लागू हो सकता है। तो अब अपने पास में यदि ऐसी स्थिति देखें तो अब क्या बनता है अपने पास में? देखो, ये अपने पास में हो गया तत्, और आगे क्या अपने पास में? शिव। आगे क्या हो गया अपने पास में? शिव। आगे बात समझेंगे, सह के स्थान पे क्या कर दिया आपने? 6 कर दिया। अब देखो, इसमें और भी कुछ संशोधन हो सकता है। क्या हो सकता है इसमें? क्योंकि तयवर्ग और चयवर्ग का योग हुआ, तो तयवर्ग के स्थान पे क्या हो गया? चयवर्ग हो गया। उदाहरण क्या बनेगा? तत्शिव। क्या उदाहरण बनेगा? तत्शिव। देखो,
मैंने बताया था आपको कि वैकल्पिक है, तो यानी ये भी नियम बन सकता है, या फिर दूसरा क्या बन सकता है इसका उदाहरण तत्सिव है। दूसरा क्या बन सकता है इसका तत्सिव है, यानी हम सह का छह बनाए या न बनाए वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब अपने पास में उदाहरण कैसे आएंगे वो स्थिति है। तो अपने पास में जो उदाहरण आएगा या तो ये उदाहरण दिया होगा या ये उदाहरण दिया होगा, इसका संधि विच्छेद पूछेंगे। तो अपने को जो संधि विच्छेद करना है वो क्या करना है, इन दोनों का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् जोड़े सिवाय होगा। आगे बात समझ में। इसी तरीके से यदि अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसके एक दो उदाहरण और करते हैं हम लोग। या तो लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। सूत्र अपने पास में सचोटी, सूत्र अपने पास में इतना कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सूत्र केवल अपने को समझना है कि यदि पदांत झय के बाद में, किसके बाद में, पदांत झय के बाद में सह आ रहा है और सह के बाद में क्या आ रहा है, अट आ रहा है। अट में क्या क्या होते हैं, पूरे स्वर होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई उ री ली ए ओ आई औ, ये 9 स्वर हो गए। और आगे क्या है य व र आ रहे हैं। तो अपने को करना क्या है, सह के स्थान पे छह करना है। कैसे करना है, विकल्प से करना है। किससे करना है, विकल्प से। यानी अपने आप में क्या है, छत्व संधि क्या है, वैकल्पिक संधि है, इसीलिए इसको हम मुख्य भेद में काउंट नहीं किया। अब देखो अपने पास में जो स्थिति बनती है तत् जोड़ सिवाय की, सह के स्थान पे हमने क्या कर दिया, छह कर दिया। बाद में अपने पास में कौन सा विधान लागू हो गया, स्तुत्व का विधान लागू हो गया, क्योंकि तय और छह मिला तो इसके तय के स्थान पे क्या हो गया, छह हो गया। उदाहरण क्या बना, तत्सिव। तो आशा करता हूं कि बेहतरीन तरीके से समझ में गए होंगे, लिख लिया भी होगा। चलो आगे चलते हैं। आगे अपने पास में और उदाहरण बनते हैं। जैसे हो गया अपने पास में उद जोड़े श्वास, उद जोड़े श्वास है, उद जोड़े श्वास है। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि अपने पास में जो संधि पहले बन सकती है वो हमें पहले बनानी है। उसको जो संधि अपने पास में पहले जो संधि बन सकती है वो पहले बनाओ। अब अपने को छत्व में नहीं आना, पहले इसमें कौन सी संधि हो सकती है वो देखो। सबसे पहले वो संधि करनी है अपने को। इसमें पहले कौन सी संधि हो सकती है, सबसे पहले क्या इसमें स्तुत्व संधि हो सकती है। द यानी तयवर्ग और सह का योग मिल रहा है तो स्तुत्व संधि हो सकती है। तो यदि स्तुत्व संधि होगी तो क्या बनेगा इसमें, तो स्तुत्व संधि सीधी सी बात है, इसके स्थान पे क्या बनेगा, जय बन जाएगा। मान लो जय बन जाएगा, ठीक है। अब देखो और भी कोई भी बन सकती है, क्या बन सकती है, कौन सी संधि बन सकती है अपने पास में, चरत्व संधि। ये एक दिखाई थी मैंने आपको चरत्व संधि, वो भी बन सकती है, क्या बन सकती है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि अपने पास में 1 2 3 4 वर्ण आ रहे हैं, या फिर तीनों सह आ रहे हैं, या फिर अपने पास में है आ रहा है, और इसके बाद में वर्ग का पहला दूसरा या फिर तीनों सह आ जाए तो वहां पे चरत्व संधि होती है, बताई थी ना। तो यानी यहाँ पे चरत्व संधि वाला नियम भी लागू हो सकता है। तो अब अपने पास में स्थिति क्या होगी, अपने आप में ये स्थिति होगी अपने पास में उच्च जोड़ श्वास होगी। ये स्थिति क्या होगी अपने पास में, उच्च जोड़ श्वास होगी। अब यहाँ तक तो ठीक है, अपने पास में उच्च जोड़ श्वास हो गया अपने पास में। अब देखो ये अब अपने पास में छत्व वाला नियम लागू हो सकता है क्या। छत्व में मैंने आपको क्या बताया था, यदि अपने पास में झय है, झय के बाद में अपने पास में स है, और स के बाद में अपने पास में क्या है, स्वर है, या फिर अपने पास में क्या है, ये व र, ये इतने वर्ण है तो अपने पास में छत्व वाला होता है। तो देखो स के तुरंत बाद में क्या है, वह है, तो ये अपने पास में नियम लागू हो सकता है। तो क्या बनेगा, उच्च वास। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। या फिर अपने पास में और भी उदाहरण बन सकते हैं इसके। जैसे और उदाहरण बनता है अपने पास में कि उद जोड़ श्वास तो हो गया, और उदाहरण है अपने पास में जैसे उद जोड़ शिष्ट है, उद जोड़ शिष्ट है, उद जोड़ शिष्ट है। क्या बनेगा अपने आप में, ये उच्छिष्ट, उच्छिष्ट है। देखो उच्च श्वास भी बन सकता है और उच्च श्वास भी बन सकता है, दोनों उदाहरण बनते हैं। आपको गलती नहीं करनी है, दोनों का जो विच्छेद होगा वो एक ही होगा, इनका जो विच्छेद होगा वो दोनों का एक ही होगा। आपको गलती यहाँ पे नहीं करनी है। तो लिखना चाहो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने भरपूर कोशिश की है मित्रों की आपको समझ में आ जाए। मेरा निरंतर यही प्रयत्न रहेगा कि आपको समझ में आए, आप उसमें बेहतरीन तरीके से आप उस विषय वस्तु को तैयार कर सको। यही है
तो आप इसको लिखो और लिखने के बाद में एक बार वापस रीडिंग करो तो ये सभी चीजें समझ में आ ही जाएगी। चलो, तो ये थी अपने पास में छत्व संधि, वैकल्पिक संधि है। इसके बाद में अपने पास में एक संधि और भी है, बहुत ही इजी संधि है वो क्या है वो चर्चा करते हैं हम। आगे वाली संधि है वो इजी है, देखो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का लास्ट करवा रहा हूँ। हाँ, हालांकि सूत्र और भी उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर दूंगा मैं, सूत्र तो और भी बहुत है, लेकिन जो लास्ट भेद इंपॉर्टेंट बनता है वो भेद बनता है अपने पास में गमुडागम। कौन सा बनता है? गमुडागम, यानी गमुडागम संधि है। इसका लास्ट अपने पास में भेद उदाहरण आ सकते हैं। बहुत ही इजी संधि है, कोई भी हार्ड नहीं, केवल समझना। आपको बुक में जब देख रहे थे तब आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रही थी, लेकिन ये मेरे को विश्वास है कि मैंने जो पढ़ा दी है आपको वो आपके लिए 50-60% तो कन्फर्म आपको इजी होगी एक बार वीडियो देखने के बाद में। जब दोबारा वीडियो देखोगे और बुक में कंपेयर करोगे तो आप उसको 80-90% तक आप कवर कर लोगे। ठीक है, फिर जैसे भी आप वापस है उसका प्रैक्टिस रिवीजन करोगे तो वो आपको हरदम के लिए याद हो जाएगी। गमुडागम संधि ये क्या कहती है? देखो सूत्र अपने पास में गमो ह्रस्वा दचि गमुनम नित्यम, गमुनम नित्यम, ये अपने पास में सूत्र है। नमो ह्रस्वार दचि गमुनम नित्यम, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, सूत्र को आपको पढ़ना भी नहीं है। बहुत सारे जो ऐसे हैं वो हंसेंगे इस सूत्र को देख करके भी, तो सूत्र के आपको कुछ भी याद नहीं रखना, केवल आपको तो देखना है कि ये बनता कैसे है, क्या बनता है। तो गमो ह्रस्वा दचि गमुनम नित्यम क्या कहता है? अपने आप में बहुत इजी संधि है ये, कि यदि अपने पास में ह्रस्व स्वर है, क्या है? ह्रस्व स्वर है, और ह्रस्व स्वर के बाद में क्या है? गम है, क्या है? गम है, और इसके बाद में कोई भी स्वर है, तो क्या होगा? क्रमशः गम का आगम होता है। क्या होता है? गम का आगम होता है। नहीं आई समझ में? नहीं है, चलो रिपीट करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? अपने पास में सबसे पहले समझना है अपने को, क्या समझना है? सबसे पहले समझना है अपने को कि ये गम क्या है। सबसे पहले क्या समझना है अपने पास में? गम क्या है। देखो सबसे पहले क्या चीज दिखाई थी मैंने आपको? ये दिखाया था ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। जो पहले से देख रहे हैं उन्हीं को ध्यान है कि कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो सब कुछ उनको ध्यान है। ह्रस्व स्वर बताए थे मैंने आपको 5। कौन कौन से बताए थे? ए, ई, उ, री और री। ये जो 5 है ये अपने आप में क्या है? ह्रस्व स्वर है। और इसके बाद में क्या है? गम है। तो देखो आपको बताया था ये अपने आप में क्या है? 2 वर्णों का समूह है, तो अपने आप में क्या है? ये प्रत्यहार है। क्या है? ये अपने आप में एक प्रत्यहार है। तो प्रत्यहार है तो प्रत्यहार बनाते हैं, सूत्र देखते हैं, सूत्र याद होंगे आपको, शायद विश्वास है मेरे को, क्योंकि जो देख रहे हैं जिनके मन में ये है कि अपने को रीट में सिलेक्शन करवाना है, 3rd ग्रेड में सिलेक्शन करवाना है, वो तो याद करेंगे, और बाकी यदि फॉर्मेलिटी के देख रहे हैं तो उनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप एक बार सूत्र याद करो। सूत्र लिखाया था मैंने आपको, ये, मैं, गए, अणे, ने और मैं। ये एक सूत्र लिखाया था आपको मैंने, शायद 6वां-7वां सूत्र होगा उसमें। ये जो सूत्र लिखा था इसमें बताया था मैंने आपको। अब यहाँ से प्रत्याहार बनाते, देखो गए ये रहा अपने पास में और मैं ये रहा, तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है? गए और मैं के बीच में जितने भी वर्ण वो क्या हो गए? गम हो गए। कौन कौन से वर्ण आ गए अपने पास में ये देखना है। गम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? एक आता है अपने पास में गए, एक आता है अपने पास में अणे और एक क्या आता है? ने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गए, अणे और ने, इनके बाद में क्या आ जाए? स्वर आ जाए। क्या आ जाए? स्वर आ जाए। स्वर का मतलब क्या होता है? कितने बताए थे मैंने आप लोगों को स्वर? स्वर आपको याद होंगे, कितने बताए थे स्वर? स्वर बताए थे मैंने आपको 9। कौन कौन से बताए थे? ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई, आओ। ये 9 स्वर बताए थे। तो यानी पहले तो अपने पास में क्या है? ए, ई, उ है, इसके बाद में ये तीनों वर्ण है, या इसके बाद में क्या हो गए? ये कोई स्वर हो गया। तो अपने को करना क्या है? क्रमशः है गम का आगम होता है। किसका आगम होता है? गम का। तो कहने का तात्पर्य इसमें समझना क्या है? अपने को समझना ये है कि यदि अपने पास में गए, अणे और ने, इन तीन वर्णों में, यानी एक तो अपने पास में गया जो आप बोलते हो हिंदी में बोलते हो जिसको अड़ाई खाली, संस्कृत में हम उसको क्या बोलेंगे? गए बोलेंगे। एक तो गया अपने पास में गए, एक हो गया अपने पास में क्या हो गया? अणे जो तय वर्ग का आता है, और एक हो गया अपने पास में ने जो तय वर्ग में आता है। यानी ये आ रहे हैं, इनसे पहले क्या है अपने पास में? ह्रस्व स्वर, यानी या तो वो अ की मात्रा है, या फिर वो छोटी ई की मात्रा है, या वह छोटो ऊ की मात्रा है, या छोटी री की मात्रा है, या फिर री की मात्रा है।
इसके बाद में गणना आ गया और इसके तुरंत बाद में कोई ना कोई स्वर आ गया, तो हमें उनका क्या कर देना है, द्वित्व कर देना है, यानी 2 बार कर देना है। एक तो वो है, एक बीच में उसका आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। यानी ग है तो एक ग का आगम हो जाएगा, न है तो न का आगम हो जाएगा, और न है तो न का आगम हो जाएगा। यही समझना है अपने पास में। जैसे अपने पास में अब अपने पास में आ गई संधि, जैसे उदाहरण के तौर पे चलते हैं, हम उदाहरण पे चलते हैं। जैसे अपने पास में उदाहरण आ गया, सन जोड़ अच्युत, सन जोड़ अच्युत। जैसे उदाहरण आ गया अपने पास में सन जोड़ अच्युत। देखो दोस्तों, ये अपने पास में है न, और इस न से तुरंत पहले क्या है, आप इतने तो समझदार हो कि इस न से तुरंत पहले क्या है अपने पास में, ए है। क्या है, ए है। क्या ए हर्षव स्वर में आता है ना, तो ए हर्षव स्वर में आता है, तो ये क्या है अपने आप में ए हो गया। और इसके बाद में अपने पास में वापस क्या हो गया, ए आ गया। तो ये ऐसी स्थिति है अपने पास में कि इधर भी स्वर है और उधर भी स्वर है, इधर हर्षव स्वर देखना है। तो अब करना क्या है अपने को, करना ये है कि एक न का आगम और हो जाएगा, ये न क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो अब देखो अपने पास में स पूरा है, न आधा है, फिर न आधा है, लेकिन अब इसके साथ में ए की मात्रा लगेंगे, पूरा हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, सनच्युत है। क्या शब्द बनेगा, सनच्युत है। या फिर अपने पास में जैसे और उदाहरण आ गया कि प्रत्यंग जोड़ आत्मा, प्रत्यंग जोड़ आत्मा। तो देखो ये अपने पास में क्या है, अंग है, अंग से पहले क्या है, ए है, और आगे क्या है, आ है। तो स्थिति बन गई अपने आप में। अब देखो यदि ऐसी स्थिति बन रही है अपने आप में, तो क्या होगा, अंग का आगम हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, प्रत्यंग गात्मा। क्या बनेगा, प्रत्यंग गात्मा। इसी तरीके से एक और उदाहरण ले सकते हैं हमें, सुगण जोड़ ईस है, सुगण जोड़ ईस है। क्या बनेगा, सुगणीस है, सुगणीस है। क्या बनेगा, सुगणीस है। तो आशा करता हूं आप लोगों की ये जो संधि है ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। कौन सी संधि है ये, कौन सी संधि है अपने आप में, ये संधि है, ये कौन सी है, गमुडागम। देखो नाम विशेष से प्रश्न नहीं बनता, प्रश्न बनते हैं उदाहरण के तौर पे प्रश्न बनते हैं, और आशा करता हूं कि उदाहरण है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट रखना चाहो स्क्रीनशॉट सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो मित्रों अपने पास में जो व्यंजन संधि के जो इम्पोर्टेंट जितने भी उदाहरण या जितने भी नियम जो इम्पोर्टेंट रीड के लिए थे वो सभी मैंने करवा दिए। मेरी तरफ से मैंने भरसक प्रयास किया है कि वो आपको समझ में आए, लेकिन आप लोगों का जो अभी जो स्थिति है, आप लोग जो रिस्पांस दे रहे हैं, रिस्पांस वो नहीं आ रहा। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, अच्छी तरीके से समझें। दूसरी बात ये है मित्रों कि अभी जैसे मीटिंग हुई थी रीट की, तो उसमें निर्णय आया था कि एक मीटिंग अभी और होगी। तो आप की तरफ से आप ये ध्यान में मत रखो कि मीटिंग होनी है, एग्जाम नहीं होना है, ये नहीं होना, वो नहीं होना। एग्जाम जरूर होना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि एग्जाम होगा ही होगा, आपको तो केवल तैयारी करनी है। और एक बात और बताता हूँ, जो अपने आप में ढील बरतेगा कि हाँ एग्जाम लेट होगा और होगा, वो सक्सेस के चांस उसके उतने परसेंट ही कम हो जाएंगे। और जो निरंतर अपनी तैयारी से जुड़े रहेगा वो वास्तव में ही सक्सेस होगा, उसको जरूर सफलता मिलेगी। तीसरी बात ये है कि वापस रिपीट करता हूँ, आपके लिए संस्कृत वो सबसे ज्यादा नंबर देने वाली साबित हो सकती है। आप उसको सबसे ज्यादा हार्ड मानते हो, लेकिन वो उतनी हार्ड है नहीं। आप मानते हो हार्ड है नहीं, केवल आपको समझना है। क्योंकि अब भी बहुत सारे लोगों को ये कॉल आते हैं कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहे, सर आप सूत्र समझाते हो तो वो समझ में नहीं आ रहे। बाकायदा वो कमेंट में नहीं लिख रहे हैं, लेकिन कॉल कर रहे हैं। वो तो कॉल कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा उसको कि थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे, ताकि वो चीजें अपने तरफ आ जाएगी। एक तो आप जब भी वीडियो देखें तो मन को एकाग्रचित करके वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। वहां पे जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है फिर उसको लिखो, फिर वापस आप पूछो। पहले बुक की हेल्प लो, खुद समझने की कोशिश करो। पहले जब खुद समझने की कोशिश करोगे तो वो याद रहेगी। उसके बाद में आप दूसरे व्यक्ति की, चाहे मेरी हो चाहे पास में किसी की भी हेल्प लेकर के आप उसको समझ सकते हो। संस्कृत आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाएगी, क्योंकि हिंदी आपका सब्जेक्ट है, आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। हिंदी पे आपका पूर्ण
आत्मविश्वास भी जाग रहा है कि हाँ हिंदी हम कर लेंगे, क्योंकि मैं जितने भी व्यक्तियों से पूछता हूँ वो कहते हैं कि हाँ सर हिंदी कर देंगे। लेकिन मेरा विश्वास ये है कि आप यदि हिंदी अपने सब्जेक्ट की जितनी मेहनत करें, अपने सब्जेक्ट के लिए जितनी मेहनत करें उससे आधा, यानी आप 2 से 2.5 घंटे भी यदि संस्कृत को दे दोगे, आधा घंटे का वीडियो, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का वीडियो बनाता हूं मैं, आधे घंटे का वीडियो और 1 घंटे आप खुद की सेल्फ स्टडी, यानी 2 घंटे भी, आधा घंटा आप रिवीजन रिपीट करना, ये भी दे दोगे, प्रत्येक दिन 2 घंटे भी संस्कृत दे दोगे, तो मैं दावा करता हूं आपको कि 28 नंबर तक आपके निश्चित तौर पे प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन फॉर्मेलिटी करोगे कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो फॉर्मेलिटी से कुछ होने वाला नहीं है। यदि आपको तैयारी करनी है, यदि आपको नंबर लेकर के आना है, तो मन में आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मेरा आएगा, निराशा एकदम से नहीं होनी चाहिए। और यदि निराशा नहीं होगी तो आप जरूर तौर पे सक्सेस होगे। व्यंजन संधि के जितने भी बन रहे थे वो करवा दिए, आगे आने वाली संधि है वो है स्वर संधि, अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है, यदि अच्छा लग रहा है और यदि ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सर के करवाए हुए टॉपिक्स हमें याद हो रहे हैं, हमारे लिए कारगर साबित होंगे, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अब भी बहुत सारे लोगों की ये शिकायत आ रही है कि सर आप लाइव क्लास लो। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे जब भी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मेरे को कोई जरूरत नहीं है आप मोनेटाइज हो, नए हो चैनल, कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन से मैं लाइव की स्टार्ट कर दूंगा प्रोसेस की लाइव क्लास आने के लिए। क्यों कि अब यदि मैं लाइव क्लास आता हूं तो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे लाइव क्लास आऊंगा तो मेरे को कमेंट नहीं मिलेंगे, तो मैं किस चीज के लिए लाइव क्लास आऊं? कम से कम 1000 लोग जुड़ेंगे मेरे साथ में, तभी तो मैं लाइव क्लास आ पाऊंगा, तभी तो आपके उत्तर दे पाऊंगा, तभी तो कुछ क्लास चलेगी, 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे क्लास चलेगी, तभी तो मैं आपके साथ में जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन कर पाऊंगा। तो इसलिए आप इस लाइव क्लास के लिए आप कम से कम सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव क्लास आए और अपने जो टॉपिक्स है, अपने जो विषय वस्तु है, अपना जो सिलेबस है उसका पूर्ण अध्ययन कर सके, कोई भी अपने मन में शंका आ रही है वो मिटा सके। तो इसके लिए आप लाइव आने के लिए आपको कम से कम 1000 सब्सक्राइब कराने जरूरी है, तभी मैं लाइव क्लास आ पाऊंगा। हाँ इतना जरूर है, जिस दिन लाइव क्लास आऊंगा मैं आपकी जितनी भी शंकाएं होती हैं, जितने भी कमेंट में उत्तर आते हैं, वो सभी के सभी कमेंट में उत्तर आपको जरूर दूंगा। तो आगे से आगे शेयर करें सब्सक्राइब उठाने के लिए। जिस दिन 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे मैं अपने आप नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि भी हाँ आज मैं लाइव क्लास आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, लाइव के लिए सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलना और शेयर भी करना, अपने मित्रों से भी करवाना, ताकि उनको भी ये चीजें अपनी सफलता के लिए प्रदान हो सके, मिल सके उनको भी। धन्यवाद।